कहानी की शुरुआत होती है केस नाम के एक जबरदस्त फाइटर से जो एक मुकाबले में काफी शानदार तरीके से लड़ रहा था। लेकिन उसके कोच ने उसे थोड़ा सोच समझकर खेलने को कहा ताकि मुकाबला कम से कम 2 राउंड्स तक तो चले। कोच का मानना था कि अगर वो हर बार अपने ओपोनेंट को पहले ही राउंड में हरा देगा तो ऐसे तो कोई उससे मुकाबला ही नहीं करना चाहेगा। लेकिन केस से रहा नहीं गया और उसने एक ही झटके में अपने विरोधी को धूल चटा दी। इसके बाद जब मैच खत्म हुआ तो केस का कोच गुस्से में उसे छोड़कर चला गया क्योंकि केस ने उसकी बात नहीं मानी थी। फिर कुछ समय बाद केस की मुलाकात ब्रोडी जेम्स से हुई जो उसका काफी पुराना दोस्त था। ब्रोडी भी एक एमएमए फाइटर था और उसने केस को बताया कि आजकल वो पीएफसी कॉम्बैट नाम की एक कंपनी की तरफ से लड़ रहा है। फिर उसने केस को माइका क्रूज नाम की एक औरत से मिलवाया जो पीएफसी कॉम्बैट की डायरेक्टर थी। ब्रोडी ने उसे बताया कि वो बैंकॉक में होने वाले मुकाबले में सीजर ब्रागा नाम के एक हट्टे कट्टे खिलाड़ी से लड़ने वाला है और इसलिए वो चाहता था कि केस उसे ट्रेनिंग देकर थोड़े दाव पेच सिखा दे। पहले तो केस ने इसके लिए हाँ नहीं की क्योंकि वो जानता था कि ब्रागा कोई ऐसा वैसा खिलाड़ी नहीं है और उसे हरा पाना इतना आसान नहीं होगा। लेकिन ब्रोडी ने उसे समझाते हुए कहा कि भाई अगर तू मुझे ट्रेनिंग देगा तो तेरी भी तो मशहूरी होगी, इतना बड़ा कंपटीशन है, सब देखेंगे। तो आखिरकार केस इसके लिए राजी हो ही गया। इसके बाद केस और ब्रोडी थाईलैंड पहुंचे जहां मुकाबले से पहले ब्रोडी और ब्रागा की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली थी। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई तो अचानक एक रिपोर्टर ने ब्रागा से उसकी पिछली पत्नी के बारे में सवाल पूछा जिस पर ब्रागा बहुत ज्यादा भड़क उठा और उसने सबके सामने ही टेबल उठाकर पटक दिया। उसे देखकर सब बुरी तरह डर गए लेकिन वो फिर भी नहीं रुका। इसके बाद वो जोर जोर से अपना सर शीशे पर फोड़ने लगा और सारा बाथरूम तहस नहस कर दिया। उसकी जबरदस्त ताकत देखकर ब्रोडी के तो होश उड़ गए और उसे ब्रागा से मुकाबला करने में डर लगने लगा। वहीं दूसरी ओर केस अपना सारा सामान होटल में रखकर टॉप फाइट जिम में पहुंचा जहां उसे ब्रोडी को ट्रेनिंग देनी थी। लेकिन वहां पर किसी ने भी केस से अच्छा बर्ताव नहीं किया, खासकर ब्रोडी के कोच मैट रेमन ने। खैर केस ब्रोडी के आने से पहले उसकी ट्रेनिंग की तैयारी करने लगा और तभी कोबरा नाम का एक खिलाड़ी वहां प्रैक्टिस मैच खेलने आया। जिम में मौजूद सभी लोग उसके मुकाबले का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे क्योंकि ब्रोडी के बाद वही सबसे तगड़ा खिलाड़ी था। फिर मैच शुरू हुआ और कोबरा कुछ ही पलों में अपने ओपोनेंट को हराने में कामयाब रहा। लेकिन तभी उसका ध्यान केस पर गया जो दूर खड़ा अकेले ही ट्रेनिंग कर रहा था। तभी ब्रोडी भी वहां आ गया और उसने प्रैक्टिस मुकाबले के लिए केस को बुलाया। लेकिन कोबरा ने ईगो से भरकर कहा कि पहले वो केस से मुकाबला करना चाहता है। दरअसल उसकी इस बात से जल गई थी कि ये आदमी मेरा मैच क्यों नहीं देख रहा था। अपना केस किसी से डरता थोड़ी है, तो उसने भी ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। फिर जब मुकाबला शुरू हुआ तो केस ने आसानी से कोबरा को रोक कर रखा और कुछ ही दाव पेंच लगाकर उसे बुरी तरह हरा दिया। लेकिन इस मुकाबले से कोबरा की हालत इतनी बिगड़ गई कि उसे इलाज के लिए हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। फिर अगले दिन ह्यूगो वेगा नाम का एक आदमी वहां आया जो असल में पीएफसी कॉम्बैट का मालिक था। वो आते ही केस पर इल्जाम लगाने लगा कि उसने जानबूझकर उनके सबसे बढ़िया फाइटर कोबरा को जख्मी कर दिया था। अब वेगा कहने लगा कि क्योंकि केस ने कोबरा को जख्मी किया है तो अब उसे ही उसकी जगह लड़ना होगा। लेकिन केस ने साफ इनकार कर दिया क्योंकि वो वेगा के साथ फिर से काम नहीं करना चाहता था। तब हमें पता चलता है कि ये दोनों पहले से एक दूसरे को जानते हैं। खैर तभी ताज नाम के एक फाइटर ने कहा कि वो कोबरा की जगह लड़ सकता है। लेकिन जब वेगा ने उसे लड़ते हुए देखा तो वेगा समझ गया कि इसके बस की बात ना है। इसके बाद ताज क्रच नाम के एक फाइटर के साथ केस के पास आया और कहने लगा कि वो भी उससे ट्रेनिंग लेना चाहते हैं। केस भैया को एक के बाद एक क्लाइंट मिल रहे थे तो वो भी खुश हो गया और उन्हें रात को आने के लिए कहा। फिर रात के समय उसने ताज और क्रच को कुछ पंचिंग टेक्निक सिखाई। अगले दिन माइका केस के पास आई और अचानक उसे डेट पर चलने के लिए पूछा। असल में वो केस भैया के डोले शोले देखकर थोड़ी इम्प्रेस हो गई थी और मन ही मन में उसे चाहने लगी थी। केस को भी वो हॉट तो लगती थी, इसलिए उसने भी हाँ कह दिया और उससे मिलने पहुंच गया। तब उसे पता चला कि माइका की एक बेटी भी है जिसका नाम है मॉर्गन और बेचारी माइका उसे अकेले ही पाल पोस रही थी। इसके बाद केस माइका के साथ घूमने फिरने लगा लेकिन किसी ने उन्हें छिपकर देख लिया और जाकर ब्रोडी को बताया। उधर वेगा ने ब्रोडी से कहा कि उसे स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि बिना उल्टी फुल्टी चीज खाए तो ब्रागा को हराना उसके बस की बात थी नहीं। वहीं दूसरी ओर जब माइका और केस खाना खा रहे थे तो वो केस से उस समय के बारे में पूछने लगी जब वो जेल में था। पर इससे केस को बहुत गुस्सा आ गया और वो उठकर वहां से चला आया। फिर रात को जब केस और ब्रोडी जिम में आए तो ब्रोडी ने उसे मुकाबला करने को कहा। लेकिन उसने मुकाबला शुरू होने से पहले ही केस पर हमला बोल दिया। पर केस भी पीछे नहीं हटा और उसने एक के बाद एक लगातार वार करके ब्रोडी की हड्डी पसली एक कर दी। फिर केस ने उससे पूछा कि क्या वो और लड़ना चाहेगा।
लेकिन ब्रोडी चुपचाप उठकर चला गया और सबको लगा कि इन दोनों की दोस्ती खत्म हो गई। फिर अगले दिन माइका केस से मिली और उससे कल की बातों के लिए माफी मांगी। आखिरकार केस ने उसे माफ कर दिया। फिर कुछ दिन बाद केस और ब्रोडी ने अपनी ट्रेनिंग खत्म करके साथ बैठकर बात करने का फैसला किया। आखिरकार ब्रोडी ने केस से माफी मांगी और कहा कि वो जलन और गुस्से में आकर उससे लड़ाई कर बैठा, लेकिन अब उसने वादा किया कि वो जी जान लगाकर मेहनत करेगा। अब उसे माइका और केस के साथ होने से भी कोई दिक्कत नहीं थी। इसके बाद ब्रोडी ने कहा कि वो अब अपनी ट्रेनिंग पर ज्यादा ध्यान देना चाहता है, क्योंकि ब्रागा के साथ होने वाली फाइट बस कुछ ही दिन दूर है। पर कुछ ही समय बाद केस को पता चल गया कि ब्रोडी वेगा के कहने पर स्टेरॉइड्स ले रहा है। उसने ब्रोडी को ऐसा करने से मना किया और ब्रोडी ने उसकी बात मान भी ली। फिर उसने ब्रोडी की ट्रेनिंग जारी रखी और ब्रोडी ने भी दिन रात एक करके मेहनत की। वहीं दूसरी ओर केस और माइका भी एक दूसरे के काफी करीब आ गए और अब वो अक्सर एक साथ मिलकर समय बिताने लगे। फिर एक दिन केस के घर वेगा का एक आदमी आया और उसे बताया कि पीएफसी कॉम्बैट चाहती है कि केस उनकी कंपनी की तरफ से फाइटर बनकर लड़े, लेकिन केस ने दोबारा इसके लिए साफ इनकार कर दिया। फिर अगले दिन जब केस और ब्रोडी जिम में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि बाकी फाइटर्स झुंड बनाकर एक वीडियो देख रहे थे। असल में ये केस की वीडियो थी, क्योंकि उसने 2 साल पहले एक पुलिस वाले को बुरी तरह पीट दिया था, क्योंकि वो केस के काले रंग का मजाक उड़ा रहा था। जल्द ही ये वीडियो चारों ओर फैल गई और अब कई रिपोर्टर्स अक्सर केस का इंटरव्यू लेने की कोशिश करने लगे। खैर माइका किसी तरह केस को वेगा के घर ले आई ताकि वो रिपोर्टर्स से पीछा छुड़ा सके। फिर उसने केस को सलाह दी कि उसे वेगा की बात मानकर पीएफसी का फाइटर बन जाना चाहिए, लेकिन केस ने न जाने क्यों फिर से इनकार कर दिया। खैर अगले दिन जब वो जिम पहुंचा तो उसने देखा कि वेगा ने बोरिस नाम के एक ट्रेनर को ब्रोडी की ट्रेनिंग के लिए बुलाया था। केस और ब्रोडी का पिछला ट्रेनर मैटी दोनों ही इसके खिलाफ थे, क्योंकि इससे ब्रोडी को नुकसान हो सकता है। और आखिरकार हुआ भी कुछ ऐसा ही। कुछ ही पलों में बोरिस ने ट्रेनिंग करवाते हुए ब्रोडी का घुटना तोड़ डाला और वो दर्द से बुरी तरह कराहने लगा। अब उसे ठीक होने में कम से कम 3-4 हफ्तों का समय लगेगा, लेकिन ब्रागा के साथ मुकाबला तो कुछ ही दिनों में था। अब ब्रोडी के जख्मी होने के बाद वेगा ने केस को $10 लाख का ऑफर देकर कहा कि ब्रोडी की जगह अब उसे ब्रागा का सामना करना होगा। तभी माइका ने आंखों ही आंखों में इशारा करके उसे बताया कि वेगा ने ही ब्रोडी को जख्मी करवाया था। अब केस को भी लगने लगा कि इसके पीछे वेगा का हाथ हो सकता है। जल्द ही उसका ये शक यकीन में बदल गया जब उसने अगले दिन छिपकर बोरिस के लॉकर की तलाशी ली और तब उसने बोरिस और वेगा के मैसेज पढ़े, जिसमें वेगा ने उसे जानबूझकर ब्रोडी को जख्मी करने के आदेश दिए थे। असल में वो चाहता ही यही था कि ब्रोडी ये मुकाबला ना खेल पाए और केस उसकी बात मानकर ब्रागा के खिलाफ लड़ने को तैयार हो जाए। अब केस ने ये सारी सच्चाई मैटी, ब्रोडी और माइका को बताई, लेकिन अब केस और उसके साथियों ने फैसला किया कि उन्हें ब्रागा और वेगा को रोकना ही होगा, क्योंकि इस मुकाबले से वो करोड़ों का मुनाफा कमाएंगे। उन्हें ये साबित करना होगा कि वेगा ने जानबूझकर ब्रोडी को जख्मी किया था। इसके बाद केस ने ब्रागा के खिलाफ होने वाले मुकाबले के लिए जमकर तैयारी शुरू कर दी। जल्द ही मुकाबले की रात भी आ गई और अब तक माइका केस की गर्लफ्रेंड बन चुकी थी। उसने वेगा को अपना इस्तीफा दिया और कहा कि वो अब से उसके लिए काम नहीं करेगी। केस और ब्रागा का मुकाबला देखने के लिए लोगों में जबरदस्त जोश था। यहाँ तक कि थाईलैंड का सबसे मशहूर मार्शल आर्ट्स एक्टर टोनी जा भी ये मुकाबला देखने पहुंचा। वो केस के फाइटिंग स्टाइल का काफी बड़ा फैन था। उधर मुकाबले से पहले केस और ब्रोडी लॉकर रूम में बातचीत कर रहे थे कि अचानक केस को एक आइडिया सूझा जिससे वो वेगा का सच सबके सामने ला सकते हैं। अब वो सीधा बाहर निकला और रिंग में जाने से पहले ही ब्रागा को अनाप शनाप बोलकर उससे लड़ने लगा। इससे ब्रागा गुस्से में आग बबूला हो गया और उसने तभी केस पर हमला शुरू कर दिया। कुछ ही पलों में उनके बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई और दोनों रिंग के बाहर ही मुकाबला करने लगे। चारों ओर से दर्शक और मीडिया वाले ये मुकाबला देख रहे थे। तभी ब्रागा ने केस को उठाकर एक कोने में पटक दिया और उस पर जानलेवा वार करने लगा, लेकिन केस ने हिम्मत नहीं हारी और एक बार फिर उठ खड़ा हुआ। अब उसने एक खास कराटे टेक्निक का इस्तेमाल किया जो उसने कई साल पहले सीखी थी। उसने एक ही बार में ब्रागा की हड्डियां तोड़ डाली और तब भी वो रुका नहीं और एक के बाद एक घातक वार करके उसे बुरी तरह जख्मी कर दिया। ब्रागा केस के वार सह नहीं पाया और अचानक बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। अब केस ने ब्रागा को रिंग के बाहर ही हरा दिया था और इसी वजह से मुकाबला रद्द कर दिया गया, जिससे वेगा को करोड़ों का नुकसान हो गया, क्योंकि सारे स्पॉन्सर अपने पैसे वापस मांगने लगे कि लड़ाई तो हुई नहीं, किस बात के पैसे दें तुझे। ये सब देखकर वेगा को बहुत गुस्सा आया और वो केस से कहने लगा कि तुझे तो मैं कोर्ट में देख लूंगा। तब केस ने उसे बताया कि वो जानता है कि वेगा ने ही ब्रोडी के खिलाफ साजिश करके उसे जख्मी किया और उसके पास इसके बहुत सारे सबूत भी हैं।
और अब ये सारे सबूत लेकर वो पुलिस के पास जाएगा। तू लेके चल मुझे कोर्ट में, मैं ये सारे सबूत देता हूँ उनको। ये सब सुनकर तो वेगा के होश ही उड़ गए, क्योंकि अगर ये खबर बाहर आई कि उसने अपने ही फाइटर का घुटना तोड़वा दिया तो उसकी तो कंपनी ही बंद हो जाएगी। वेगा ने चुपचाप वहाँ से निकलना ही सही समझा। आखिरकार केस, माइका और ब्रोडी की जीत हुई और वो खुशी खुशी वहाँ से लौट आए। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।